भवानी प्रसाद मिश्र की कविता घर की याद। भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का क्या कहा जाता है? कविता के रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र। माँ की जिसकी स्नेह धारा में कौन सा अलंकार है? तो माँ की जिसकी स्नेह धारा में उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा या रूपक। तो रूपक अलंकार होता है। स्नेह रूपी धारा। घर की याद कविता में कवि ने किसे संदेशवाहक बनाया है? कबूतर, मेघ, पवन या सावन? तो उन्होंने सावन को अपना संदेशवाहक बनाया। हे सजिले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच वे को वे। घर की याद कविता भवानी प्रसाद मिश्र के जेल प्रवास के दौरान क्यों भावुक हो उठते हैं? शादी समारोह, सदस्यों की याद, तो उनको घर के सदस्यों की याद आती है तो वो भावुक हो उठते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र मुख्यतः आस्था रखते हैं उदारवाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद या प्रयोगवाद। तो वो गांधीवाद पर मुख्यतः आस्था रखते हैं। घर की याद कविता में किसके मर्म का उद्घाटन है? घर का, परदेश का, मित्र का या रचना का? तो घर के मर्म का उद्घाटन। घर की याद कविता में किसका उद्घाटन है? तो घर के मर्म का। कवि के पिता किस धार्मिक ग्रंथ को पढ़ते हैं? गीता को पढ़ते हैं। रामायण, गीता, कुरान या महाभारत? तो गीता को पढ़ते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके जबकि नीचे आए होंगे, नयन जल से छाए होंगे। तो गीता पाठ। घर की याद कविता के अनुसार कवि किसमें व्यस्त है? कातने में, लिखने में, यात्रा में या पढ़ने में? तो कातने में व्यस्त। कातने में व्यस्त हूं मैं। घर की याद कविता किस दौरान लिखी? जेल प्रवास के दौरान वो ये कविता लिखते हैं। कविता का गांधी किसे कहा जाता है? तो कविता का गांधी अपने भवानी प्रसाद मिश्र को ही कहा जाता है। घर की याद कविता के अनुसार कवि के कितने भाई और बहन है? तो दो भाई दो बहन, चार भाई चार बहन। तो चार भाई चार बहन, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। बरसते पानी के बीच कवि को किसकी याद आ रही है? घर की, परिवार की, बहन की या माँ की? तो उनको घर की याद आ रही है। जब भी कवि को पिता के काम करते हैं तो उनके कार्य के ढंग का तेज गति, काम में जंजाल रचता, ये वाला पंक्ति आती है। तो तेज गति, पिता का काम। रो पड़े होंगे बराबर पांच वे का नाम लेकर। इस पंक्ति में किसके रो पड़ने की बात है? पिता, भाई, बहन या माता? तो पिता जब नीचे आए होंगे, रो पड़े होंगे बराबर पांच वे का नाम लेकर। पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्रेम में बहते रहे। कवि के भाई आपस में किसके कारण बहुत गहरे जुड़े हैं? ऐसे कारण, घर कारण, ईर्ष्या कारण, प्रेम। प्रेम के कारण वो आपस में जुड़े हुए हैं। कवि का घर किसका भंडार है? धन का, अनाज का, खुशी का, दुखों का? खुशी का भंडार है कवि का घर। बाद में हो जाता है संताप का घर, एक पंक्ति में बस। कवि के पिता घर खुशी का पूर है जो, ये पंक्ति आती है, घर खुशी का पूर है जो, घर की मुझसे दूर है जो। कवि के पिता के बोलने में किसकी? तो सिंह बादल, किसकी? तो बादल की। बोलने में किसकी गर्जना सुनाई देती है? बादल की। घर की याद कविता कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। तो क्या ये बादल के उत्तर सही है? बादल की गर्जना सुनाई देती है। बादल, बादल। घर की याद कविता कवि, कवि ने आंदोलन से बढ़कर भाग 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कवि ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कवि को किस कारण 3 वर्ष की जेल की यातना जेल, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के कारण 3 वर्ष की यातना। कवि ने घर की कहा लिखी अपनी जेल यात्रा के दौरान ये कविता उन्होंने लिखी। कवि को किस ऋतु में घर की याद आती है? उनको वर्षा ऋतु में घर की याद है। कवि किसे अपना संदेश वाहक बनाकर माता पिता को कुचल काटने का झूठा संदेश देने की कोशिश करते हैं? सावन को। वो सावन को कहते हैं कि है कि जो वैसा न कहना, तो उसे झूठ बोलने के लिए कहते हैं। है कि जो वैसा न कहना, आदमी से भागता हूँ। इस तरह जेल प्रवास के दौरान कवि को अक्सर किसकी यादें आती है? अपने परिवार की उनको यादें आती है। रात भर पानी गिरने की तुलना कवि ने किससे? अपने मन और प्राण। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, हर नजर में गिर रहा है, प्राण मन गिर रहा है। घर नजर में तिर में कौन सा अनुप्रास अलंकार। घर की कवि याद कविता के अनुसार कवि का घर किसका भंडार? घर खुशी का पूर है जो। कवि ने अपने घर को किससे भरा पूरा बताया? खुशियों से भरा पूरा वो अपने घर को बताते हैं। परिताप का घर, कष्टों का घर कहा है? बेटी आई बाप के घर। और आगे वो आती है पंक्ति एक, आए रे परिताप के घर। कवि अपने घर को परिताप का घर क्यों कहता है? जेल में होने की वजह से घर का माहौल जो है वो दुखी है, गमगीन है, इसलिए वो घर को परिताप का घर कहता है। कवि की कितनी बहनें थी? चार बहनें, चार भाई थे कवि के। और भाइयों को क्या कहा? भुजा भाइयों को कहा, भुजा भाई प्यार बहनें, तो बहनों को प्यार कहा है। कवि के भाई आपस में किसके कारण बहुत गहरे जुड़े हुए? प्रेम के कारण। कविता में कवि ने अपनी बहनों को किसका प्रतीक माना? प्रेम और ममता का।
भुजा भाई में कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। भुजा भाई प्यार बहने में कौन सा अलंकार? यहाँ उपमा अलंकार। कवि की माँ का पत्र कवि को क्यों नहीं आता था? क्योंकि वह अनपढ़ थी। माँ के जिसकी प्रेम धारा का यहाँ तक भी पसारा। और आगे पंक्ति आती है, शायद वहीं पे आती है कि माँ को पढ़ना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि किसकी गोद में सिर रखकर अपने सारे दुखों को भूल जाया करते? अपनी माँ की गोद में। माँ की जिसकी गोद में सिर रख दिया फिर दुख नहीं। स्नेह धारा में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। स्नेह रूपी धारा। माँ की स्नेह धारा। कवि के पिता पर क्या नहीं व्यापा? बुढ़ापा नहीं व्यापा। जो अभी भी खिलखिलाए, जो अभी भी दौड़ जाए। कवि के अनुसार किसकी आयु अधिक होने पर भी उनमें यूं को जैसा जोश होता? पिता की आयु। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। कवि के पिता बोलने में किसकी गर्जना? बोल में बादल गरजता, ऐसा कुछ एक क्या थे। कवि के पिता के कामकाज की शैली को कौन लज्जित करता है? तूफान। काम में जंजाल लरजता, एक तूफान भी लड़ जाता है, झंझा तूफान। कवि के पिता किस से नहीं डरते हैं? मौत से। मौत के आगे ना, बीच के शेर के आगे ना। बादल गरजता में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। काम में बादल, वो पंक्ति आती है, अकेला बादल गरजता नहीं आता, तब उपमा अलंकार होता है। झंझा लरजता में भी उपमा झंझे से, तूफान से तुलना करते हैं। कवि के अनुसार हर रोज किसका पाठ करते हैं? आज गीता पाठ करके। और कितने दंड? दंड 260 करके। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके। कवि के अनुसार उनके पिता खूब खूब हिगदर मिल खूब मुगदर मिला लेकर, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, अपनी रोजमर्रा की प्रातःकालीन दिनचर्या खत्म करने के बाद जब कवि के पिता घर के ऊपरी हिस्से में से नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में आंसू क्यों छाए होंगे? घर में अपने लाडले पुत्र को न पाकर। तो एक्सरसाइज व्यायाम करके जब नीचे आते हैं ना, तो उनकी आंख में आंसू क्यों आते हैं? ये वाली बात है, इतनी लंबी चौड़ी बात है। जब के नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। कवि के अनुसार उनके पिता किसका नाम लेकर रो पड़ते? अपने पांचवें बेटे का नाम लेकर रो पड़े होंगे बराबर, पांचवे का नाम लेकर। कवि ने सोने पर सुहागा किसे कहा है? और सोने पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा, अपने आप को कहा है। कवि के पिता ने स्वर्ण बेटे कहा होगा। स्वर्ण बेटे किन्हें कहा है? कवि के अन्य चार भाइयों को वो कहते हैं, आज उनको स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेते। स्वर्ण बेटे में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। स्वर्ण बेटे माने वो चार बेटे। सोने पर सुहागा का क्या अर्थ है? किसी व्यक्ति या वस्तु का बहुत अच्छा होना। और सोने पर सुहागा शब्द आया अपने भवानी प्रसाद मिश्र के लिए। कवि की माँ कब लज्जित होती? अगर कवि आंदोलन में भाग न लेते तो वो लज्जित होती। ये भी कविता में एक पंक्ति है कि कोख को मेरी लजाता, पाँव जो पीछे हटाता। पाँव पीछे हटने का क्या अर्थ है? अपने कार्य से पीछे हटना है, अपने वचन से मुकर जाना। भवानी ने जो किया है वो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। अपने पति को वो कह रही है। देशभक्ति का रास्ता कवि को किसने दिखाया? तो कवि को पिता ने दिखाया। उस पंक्ति में पता ना कि यह तुम्हारी लीक ही है। कवि अपना संदेश किसके माध्यम से भेजते हैं? तो सावन के माध्यम से भेजते हैं। कवि कारावास में किसे संबोधित करके कविता? सावन को ही संबोधित करते हैं। सावन के द्वारा कवि अपनी कुशलता का संदेश कैसे देना चाहते? अपने पिता को देना चाहते हैं। संदेश किसे देना चाहते हैं? अपने पिता को देना चाहते हैं। कवि ने सुंदर आकर्षक और सबको खुशियां प्रदान करने वाला किसे कहा है? सावन को। सुंदर आकर्षक और खुशियां कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। सावन को कहा है। बस बड़ा बस में कौन सा? यहाँ अलंकार। किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। पुण्य पावन में कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। हे सजिले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। पंक्ति की विशेषता यह है कि यहाँ पर सावन का मानवीकरण कर दिया गया है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, सावन को उन्होंने अपना मैसेंजर बना दिया है, संदेश वाहक बना दिया है। कभी सावन से अपने पिता को क्या नहीं बताने देना चाहते? वो कहते जेल में दुखी हुआ अकेले, ये बात मत बता देना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना मौन हूं मैं, खुद न जानू कौन हूं मैं। कभी जेल में क्या क्या करते हैं? लिखते हैं, पढ़ते हैं, देश सेवा के काम करते हैं। ये भी पंक्ति में एक में आ जाता है। लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। जेल में कवि का वजन कितना? और वो 70 शेर मेरा। भोजन ढेर मेरा और वजन 70 शेर मेरा। जेल में कवि क्या करने में व्यस्त है? काटने में व्यस्त है। जेल में कवि रात भर क्या करते हैं? जागते हैं। आदमी से भागता हूँ और रात जागता हूँ। कवि जेल में किनको देखकर भागता है? आदमियों को देखकर वो भागता है। त्रिलोचन चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्ह। तो दिन जल्दी जल्दी डलता है कविता में। एक चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता में क्या समानता है? अगर आपको पता है तो मैसेज बॉक्स में लिख दीजिए। दोनों कविताओं में छोटी सी समानता है। चंपा किसकी बेटी है? सुदर्शन की, अभद्र की, सुभद्र की, सुदामा की। तो ये सुंदर की बेटी है। ये है सुंदर की बेटी।
चंपा। चंपा अपने बालम को कहाँ नहीं जाने दे, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई या कानपुर, तो कहती है कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। कलकत्ता पर क्या गिरे? बजर गिरे कलकत्ता पर। प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित नाम क्या है? त्रिलोचन, महादेवी या कौन? तो त्रिलोचन है प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि, प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि। चंपा के पिता का नाम क्या है? ग्वाला, किसान, बढ़ई, लोहार। पिता का क्या है? तो पिता ग्वाला है। चंपा सुंदर की बेटी है, सुंदर ग्वाला है। चंपा को कविता में पढ़ने लिखने का क्या लाभ बताया गया है? नौकरी करना, पति को पत्र लिखना, ज्ञान प्राप्त किया। तो पति को पत्र लिखना उसको लाभ बताया है। त्रिलोचन की चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता किसके अंतर्विरोधों को, व्यवहारिता, स्वास्थ्य, खेल या शिक्षा थी? शिक्षा के अंतर्विरोधों को उजागर करती है, शिक्षा के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती में चिन्हती शब्द का क्या अर्थ है? चाहती, चिंती, रखती, पहचानती। तो पहचानती इसका अर्थ है, पहचानती इसका अर्थ है। चंपा स्वभाव से कैसी लड़की? मृदुभाषी, नटखट, भोली या अक्खड़? तो वो नटखट लड़की। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता के अनुसार किसकी इच्छा है कि सब जन पढ़ना लिखना सीखे? नेहरू जी की, कवि की, गांधी बाबा की या नई सरकार की? तो गांधी बाबा की इच्छा है कि सब जन पढ़ना लिखना सीखे। चंपा कवि के लिखने को क्या कहकर संबोधित करती है? कागज रंगना, कागज चीरना, रोदना या कागज गोदना? तो चंपा कागज गोदना कहती है। चंपा कहाँ की एक अनपढ़ बालिका है? गांव की, कस्बे की, शहर की? या वो गांव की एक अनपढ़ बालिका है। चंपा प्रतिदिन काम करती है? बर्तन मांजने का, पशु चराने का, पढ़ाई या कपड़े धोने? तो पशु चराने का काम चंपा प्रतिदिन करती है। कवि त्रिलोचन का मूल नाम क्या है? आशुतोष सिंह, रामदेव सिंह, किशन सिंह या वासुदेव सिंह? कवि त्रिलोचन का मूल नाम है वासुदेव सिंह। चंपा समाज में विद्यमान कौन सी लड़कियों का प्रतीक है? पढ़ी लिखी, अनपढ़, ग्रामीण या शहरी? तो अनपढ़ लड़कियों का प्रतीक है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती नामक कविता किस संग्रह से ली गई है? गुलाब और बुलबुल, धरती, अरखान और अमोला? तो ये धरती संग्रह से ली गई है। धरती संग्रह के लेखक वही अपने त्रिलोचन। विवाह के बाद चंपा किसे अपने साथ रखेगी? सास, ससुर, देवर या पति? तो पति को अपने साथ रखेगी। चंपा ने किसे झूठ कहा? कवि को, अपने पिता को, शायद गांधी जी को, या किसी को भी नहीं। किसे झूठे कहा? तो उन्होंने कवि को झूठे क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोलते हो क्योंकि गांधी बाबा तो ऐसा नहीं कर सकते, और ऐसा कर रहे हैं तो फिर गांधी बाबा। चंपा का स्वभाव कैसा है? गंभीर, क्रोधी, चंचल या संदेही? तो कम चंपा चंचल है, नटखट है। अब दुष्यंत कुमार की गजल। दुष्यंत कुमार ने हिंदी कविता में उर्दू की किस विधा का प्रयोग किया है? तो गजल हम करेंगे थोड़ी देर बाद।